बेब्स की विदाई हो गई मिकी। मेरी माँ मुझसे विदा हो गई। डियर डायरी, आज इतने दिनों बाद तुझसे बात करने का मौका मिल रहा है यार। क्या करूं, मेरी बेब्स की शादी थी ना। यू नो व्हाट डियर डायरी, लास्ट 10 to 12 डेज में जो हुआ ना, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या लिखूं क्या नहीं। बहुत कुछ फील हुआ, बहुत सी अनस्पोकन वर्ड्स सुने, बहुत सी अनसेड बातें महसूस की, लेकिन मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रही हूँ कि हाउ एम आई एग्जैक्टली फीलिंग। टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है मेरे मन में। हनुमान अंकल कहते हैं बेब्स के मन में अमृत मंथन चल रहा है, बहुत सारा जहर निकल के आएगा। ये जहर निकलना अच्छा ही है, बेब्स का मन खाली हो जाएगा एंड देन शी विल फील गुड। लेकिन जिन जिन पे ये जहर के छींटे पड़े, वो क्या वो रिलेशंस हमेशा के लिए चेंज हो जाएंगे? सब कुछ बदल जाएगा क्या? या फिर ऑलरेडी बदल गया है? तुम मुझे ब्लेम करिए अपनी माँ को, जिसने पिछले 17 सालों तक सब कुछ सहा, तो सिर्फ तेरी वजह से। एक बार शादी हो जाने दे तेरी माँ की, फिर देख कैसे कांटों सी खटकती है तू अपनी माँ के मन में। मुझे पता कमौन की बकवास करती है, उल्टा सीधा बोलती है, एंड आई रियली डोंट केयर अबाउट हर और व्हाट शी सेज। लेकिन बेब्स ने जो कहा वो भी उसके अंदर का जहर था, जो उसने इतने दिनों से दिल में दबा के रखा था। तेरी मम्मी ने तेरे पापा जी को जिंदगी से हटा दिया तो क्या, पर तू तो जीती जागती निशानी है अपने पापा जी की। तुझे अपनी आंखों के सामने देखेगी तो कैसे भुला पाएगी अशोक भाई साहब को? नफरत है मुझे अपने अतीत से, जिसका आज तक छुटकारा नहीं मिल पा रहा है मुझे। क्या मैं सच में बेब्स को पापा जी की याद दिलाती हूँ? आई डोंट नो, क्या पता दिलाते होंगे। आखिर कौन हूं उनका मैं कितना भी चाहूं, मैं ये फैक्ट कैसे चेंज कर सकती हूँ? ये लड़की देख रहे हो यहाँ जो खड़ी है, तुम्हारी नहीं है, मेरी बेटी मिन्नी। तेरे पापा जी ने कितना भी धोखा दिया हो मुझे, पर एक चीज़ के लिए मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूंगी, और उनकी वजह से मुझे तू मिली, मेरी प्यारी सी गुड़िया रानी। पागल है तू भी मिन्नी, क्या क्या सोच लेती है। रहने दे यार, खुश रह। लड़ाई शादी एक तरफ, आज तेरी बेब्स की शादी हुई है यार, एंड शी इज हैप्पी। यही तो चाहती थी ना तू? बेचारी ने कितना दुख झेला है,
कितना स्ट्रगल किया है। अगर मैं नहीं होती तो उसे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, इतने दिन ये सब नहीं सहना पड़ता जो उसने सहा। मैं पैदा ही क्यों हुई यार? सच बताऊं डियर डायरी, आई थिंक मैं ना बहुत टायर्ड हो गई हूँ, इसलिए ऐसा सब सोच रही हूँ। मे बी एक नया दिन, नया सवेरा लेकर आएगा, नई होप्स लाएगा। एक दिन सब अच्छा हो जाना, देखना। थिंक पॉजिटिव। जो सीढ़ी थारी मम्मी की अलमारी में रहती थी वो मंडप तक कैसे पहुंच गई? तू कभी चाहती ही नहीं थी एक्चुअली कि वो रिश्ता हो। जी वो कपड़े बदल लिए आपने? नहीं, अच्छा ही किया आपने। क्या कि थोड़े कंफर्टेबल से हो गए आप। वैसे क्या है कि शादी ब्याह के कपड़ों में ना बहुत ज्यादा तामझाम रहता है, इसलिए अच्छा किया आपने। जो कमरा हमारी माई का था, और यो उसकी सिंदूरदानी। इसमें ही भर लिया करती थी वो। मुझे इन आपसे क्लियर बात करनी है। मेरी जिंदगी की पहली प्रायोरिटी हमेशा और हमेशा सिर्फ मिनी ही रहेगी। हाँ जी, मैंने पता है जी। अगर मिनी खुश नहीं रहेगी ना तो उसकी माँ भी खुश नहीं रह सकती है। इस रिश्ते का मेरे लिए कोई मायना नहीं है अगर मिनी इस रिश्ते का हिस्सा ना हो तो। जी, हिस्सा क्यों ना होगी? यूं ही तो है आपकी और हमारी छोटी सी फैमिली। आप मदर, वो डॉटर, और मैं फादर। मैं भी यही चाहती हूँ, पर अगर आप डॉटर के फादर नहीं बन पाए ना तो फिर डॉटर की मदर को आप पाके भी कभी पूरा नहीं पा पाएंगे।
दोनों के रिश्ते को देख के, आपका मिन्नी के लिए अपनापन देख के ही मैंने शादी के लिए हाँ बोला था। पर अगर ये अपनापन मुझे दिखा नहीं ना, तो मैं मिन्नी के पास जा रही हूँ। कितना कुछ किया ना उसने इस शादी के लिए, कितनी खुश थी वो, पर अब वो, मैं उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। उसको आदत थी ना मेरे बिना सोने की, वो सो भी नहीं पाएगी, नींद कैसे आएगी उसे। वो किसी बात को लेकर परेशान भी लग रही थी, मुझे उसी के पास जाना होगा। मिनी, सर साहब, सर साहब उठो सर साहब, देर हो रही है जी। इतने दिनों से छुट्टी ली हमने और थाने नहीं जाना आज आपने, आज तो जाना ही पड़ेगा जी। यार लड़े, क्या टाइम हो गया भाई? टाइम तो 8:30 बज गए जी। और सर साहब एक बात बताओ, आप यहाँ चारपाई पर सो रहे हो, अंदर कमरे में नहीं सोए आप? यार लड़े, क्या कि यार
ये हैबिट ना बनी ना भाई, अपनी चारपाई पे सोने का एक अलग आनंद आता है। अभी अंदर सोने की आदत बन जाएगी 2-4-5 रोज में। तू सब छोड़, तू एक काम करे, बढ़िया से चाय पिला दे यार, मजा आ जाए, आँख खुल जाए। अब भी चाय मैं ही पिलाऊंगा? बबीता बहन जी के हाथ की नहीं पियोगे? मंदिर गई हैं क्या? अरे पता नहीं लाले भाई कहाँ गई, तू जल्दी से देख कहाँ गई है। मिनी, बबीता बहन जी उठ गई हैं आप जी? गुड मॉर्निंग है जी। जी लाला भाई साहब गुड मॉर्निंग। आप दूध लेकर आ गए ना? ऊपर लेकर आ जाइए, मैं चाय बना देती हूँ। अच्छा मैंने तुम्हें बताते ब्रेकफास्ट में क्या लेगी? लेट हो रही होगी ना कॉलेज के लिए? मिनी, मिनी बेटा। हाँ जी लाला अंकल। मिनी बेटा, मुझे ना तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ जी लाला अंकल, बोलो ना। बेटे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे बात शुरू करूँ। बच्चे अरे लाला अंकल आप बिंदास बोलो ना, क्या हुआ बताओ मुझे। बेटे देख तू बड़ी हो गई है ना, सारी बातों को समझती है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटे शादी के बाद ना काफी कुछ बदल जाता है। समझ रही हो बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब बबीता बहन जी देख तेरी माँ है ना, और बेटे माँ होने के साथ साथ वो किसी की बीवी भी है, सर साहब की वाइफ भी है। और एक माँ का दिल तो अपने बच्चे के लिए मतलब तेरे लिए धड़कता ही है, पर बेटे इसका उल्टा असर ना उनकी शादीशुदा जिंदगी पे भी पड़ सकता है। पुत्र समझ रही है मैं मेरा क्या है कहने का मतलब? हाँ हाँ लाला अंकल, आई अंडरस्टैंड। और अभी आप ही ने बोला मैं बड़ी हो गई हूँ, ऑफ कोर्स इतनी सी बात तो समझूंगी ही ना। तो बेटे मैं चाहता था कि तू सर साहब और बबीता बहन जी को ना थोड़ा अकेले वक्त गुजारने का मौका दे, ताकि एक दूसरे को समझ सकें। और तो अपना कॉलेज में पढ़ाई पे ध्यान दे, अपनी चंडाल चौकड़ी के साथ एंजॉय कर, और तू माँ की चिंता छोड़ दे बच्चे, उनको सर साहब संभाल लेंगे, है ना। यू डोंट वरी। और बेटे तू अपनी माँ को यहाँ तक ले आई है कि शादी करवा दी, दोनों को मिलवा दिया, और बच्चे उन दोनों की जिंदगी में ना अब तेरी जरूरत नहीं है। तू अपनी जिंदगी जी, उनको अपनी जिंदगी जीने दे। बेटे दोनों के बीच में मत आ, है ना। हाँ लाला अंकल, आई अंडरस्टैंड। अब आगे मेरी जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप अच्छा हो आपने भी बोल दिया। मैं नहीं आऊंगी दोनों के बीच में। अच्छा अब मुझे ना कॉलेज के लिए देरी हो रही है, मैं चलती हूँ, ठीक है लाला अंकल। हाँ बेटे, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। तो जी वो बात हुई वीर बालिका से फिर? वो जीरा देंगे मुझे प्लीज, जीरे वाला डब्बा पास कर दीजिए।
थैंक यू। बताया नहीं जी आपने, वो बात हुई? क्या क्या बात? कल आप कह रही थी ना कि भाई वीरबाली का थोड़ी सी परेशान में डिस्टर्ब है, तो इसलिए आप उसके पास सोने गई। तो कल कुछ बात हो पाई उससे? अच्छा वो तो सो चुकी थी, तो मैं जब तक पहुंची सो गई, तो बात नहीं हो पाई मेरी फिर उससे। अच्छा, लेकिन वो आप कह रही थी कि भाई वो आप नहीं जाओगे तब तक वो सो ना पाएगी, तो वो तो सो गई थी फिर। तो फिर आप वापस नहीं आई?